हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अपने अंजाम दे रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज की कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी से संबंधित है और आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं, एक-एक करके देखिए। कुछ हमारे एमसीक्यूज़ हैं और इनको हम बारी-बारी समझते हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला दिया है वोल्ट, कूलाम, केल्विन और किलोग्राम। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उम्दा सवाल है। क्वेश्चन हमारा, विस्थापन की इकाई क्या है? तो क्या है विस्थापन की इकाई? क्या है बच्चों? तो दिया गया है विस्थापन की इकाई है, पहला है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, विस्थापन की इकाई इसको मापा जाता है मीटर में। किस में मापते हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीटर में, यानी विस्थापन की इकाई क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। है ना, किसी पिंड द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, एक जैसे है? पहला कार्य ऊर्जा, बल और कार्य, बल और संवेग, बल और दाब। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्य और ऊर्जा। यानी कार्य और ऊर्जा इसकी इकाई एक होती है। यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न चौथा नंबर है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष से समय, दूरी, प्रकाश की गति और प्रकाश की तीव्रता। तो ये है दूरी का मात्रक है ना। दूरी का मात्रक क्या है? ये प्रकाश वर्ष है। और सबसे बड़ी दूरी यानी प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है होता हमारा पारसेक होता है दोस्तों। क्या होता है? पारसेक होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा प्रतिरोध की इकाई क्या है? यानी कहने का मतलब प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है बच्चों? तो देखिएगा, तो प्रतिरोध की का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है कूलाम, ओम, जूल और न्यूटन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम होती है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? यानी उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? तो देखते हैं उद्योग में शक्ति की इकाई। तो शक्ति की इकाई क्या है देखते हैं। तो उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद जूल और फिर है अश्व शक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति जो है ये उद्योगों की इकाई माना जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों? तो पास्कल ये जो है दाब का, आर्द्रता का, वर्षा का और तापमान का। तो ये आपका दाब का हो जाएगा, है ना। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है बच्चों दोस्तों। तो देखिएगा, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो इनको आप जरूर एक एक करके ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है? तो पहला घनत्व है, सापेक्षिक घनत्व है, विस्थापन है और दाब है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व जो होता है इसकी इकाई नहीं होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो दोस्तों देखते हैं कार्य का मात्रक क्या है। पहला वाट, न्यूटन, जूल और डाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक बच्चों ये हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा सही है, यानी जूल हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कैंडिल यानी कैंडिला किसका मात्रक है? यानी मतलब कैंडिला है। कैंडिल मतलब कैंडिला, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का और ज्योति तीव्रता का। तो बच्चों सभी लोग इसको जानते होंगे। ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का है। किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। यानी ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 यानी
ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई क्या है दोस्तों, देखिएगा। तो आवर्धन की इकाई जो है वो है, कह रहा है सेंटीमीटर है, डायोप्टर है, इसकी कोई इकाई नहीं है, न्यूटन है। तो आपको जानकारी लिए बता दें कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, यानी इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है। ठीक है, तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती और ना ही सापेक्षिक आर्द्रता की होती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ये कह रहा नहीं है। पहला कैलोरी, ये तो है। वाट सेकंड, ये भी है। और ये जूल है, जल नहीं जूल है, तो ये भी है। तो कौन सा हो जाएगा चौथा नंबर, यानी किलोवाट। कौन सा, किलोवाट। तो किलोवाट जो है ये क्या है, ये आपकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो रेडियोधर्मिता की खोज कौन किया था, बैकरल, क्यूरी, उसके अलावा फैराडे और रदरफोर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैकरल हो जाएगा। ठीक है, रेडियोधर्मिता खोज कौन किया था, तो बैकरल ने किया था। कौन किया था, बैकरल ने किया था। अगला है चुंबकीय फ्लक्स एसआई इकाई है क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या माना जाता है, यह है वेबर है। क्या है, वेबर। वेबर को माना जाता है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। देखिए दो चीजें हैं, एक होता प्रतिरोध, एक होता प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता कह रहा है ओम, ओम मीटर, मो और मो प्रति मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर जो है ये प्रतिरोधकता की इकाई है। और जो ओम होता है ये होता है प्रतिरोध का। क्या होता है, ये प्रतिरोध का होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है। बच्चों फोकस दूरी का एक एसआई मात्रक क्या है। तो फोकस दूरी को किससे मापते हैं, तो पहला दिया है सेंटीमीटर से, मीटर से, मिलीमीटर से और डेसीमीटर से। तो ये किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका, ये मापेंगे आपका मीटर से, है ना। फोकस दूरी को किससे मापते हैं, मीटर से। अगला है केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय ताप कितना होता है, तो वो होता है आपका 298 केल्विन। कितना होता है, 298 केल्विन माना जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पहला ऑप्शन त्वरण है, गति है, दूरी है और वेग है। तो आपको वो जानकारी के लिए बता दें, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है ना, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और दूरी के परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, ये चाल बोला जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, कह रहा गोलाकार, अंडाकार, परवलयाकार, शंकु के आकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। और आज का आखिरी सवाल क्या है, कह रहा है उत्तोलक के सिद्धांत पर काम करता है। यानी उत्तोलक जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है। न्यूटन के बलाघूर्ण के, पहला न्यूटन के बलाघूर्ण के, उसके बाद फैराडे के और पास्कल के। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तोलक जो है ये किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, तो ये काम करता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। किसके, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। तो आज की श्रृंखला के ये 20 क्वेश्चंस साइंस से थे दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई हो, तो आप लोग क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी बेहतर हो।